हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पर्ल मेडिकल्स चैनल। इस वीडियो में हम लोग कोचिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग सोच रहे होते हैं कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये बुरी है एंड ऑल। क्योंकि ऐसा होता है हम लोग के साथ कि हमें पता है इस कोचिंग से रैंक 1 आई है या इस कोचिंग से रैंक 1 आई है, तो हम ऐसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये वाली कोचिंग अच्छी है या ये वाली कोचिंग अच्छी है, इसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, इसका मटेरियल अच्छा है। ये हम लोग नॉर्मली इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। और अगर हमारे फ्रेंड्स कोई पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन कर रहे होते तो हम भी सोचते हैं कि नहीं, हम भी वही कोचिंग ज्वाइन करेंगे। पर कोचिंग ज्वाइन करना कौन सा चाहिए, ये आपको 2-4 पॉइंट सोच समझ कर ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, राइट। ये नहीं कि आपके फ्रेंड उस कोचिंग में जा रहे हो तो आप भी उस कोचिंग में चले जाओ, या फिर आपके किसी नोन ने कह दिया कि ये कोचिंग बेटर है तो वो बेटर है। आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो मैं एंड में कंक्लूड कर दूँगी कि आपको ये सारे पॉइंट्स ऐसे दिमाग में रखने चाहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि सारी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि बाद में किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो। पहले हम लोग डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं अरे यार, जिस कोचिंग में मैं पढ़ रही हूँ उसमें तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ऐसा हो रहा है, मेरा तो टाइम जा रहा है, मेरी तो हेल्थ ख़राब हो गई। ये सारी चीज़ें हमारे बीच में आती है ना, तो फिर स्टडी हैम्पर होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए सारी चीज़ें मैं पहले ही बता दे रही हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। ओके। पहली चीज़ कि कोई भी कोचिंग ख़राब या अच्छा नहीं होता। किसी ने कह दिया कि वो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, और किसी ने कह दिया कि कोचिंग से सिलेक्शन कम होता है तो ये बेकार है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार है। और हम लोग इस बेसिस पे भी जज कर लेते हैं कि इस कोचिंग से रैंक 1 आई है तो यहाँ अच्छी स्टडीज़ होती होंगी, अच्छा मटेरियल है इनका और सब कुछ अच्छा अच्छा होता होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन बच्चे का होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर्स का रोल नहीं होता। ऑब्वियसली अगर टीचर हमें टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो हमें वो चीज़ें कैसे समझ आएगी। बट सेम कोचिंग से पढ़कर किसी की रैंक 1 आ रही होती है, सेम कोचिंग से पढ़कर किसी की 5,000 10,000, और इवन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं बट ड्यू टू लक फैक्टर बोल लो थोड़े से रह जाते हैं। तो कोचिंग अपना रोल प्ले करती है, जो उसको अपना 100% रोल प्ले करना है। उन्होंने टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करी होती है, डाउट के लिए सेशन होते हैं, जो भी उनका प्रॉपर इतने सालों से चला आता है वो प्रॉपर होता है। टीचर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, बट स्टूडेंट ने अगर अपना 100% नहीं दिया है तो सिलेक्शन नहीं होता। तो हम सिर्फ कोचिंग के बेसिस पे नहीं कि ये कोचिंग सिलेक्शन करवाता है तो मुझे इस कोचिंग में जाना चाहिए, ऐसे हम नहीं बोल सकते। आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि कोचिंग अच्छी होती है, सब टीचर्स अच्छे होते हैं। आपको ये सोचना होगा कि आपको भी तो हार्डवर्क करना है ना, वो सारी चीज़ें करनी है जो एक नॉर्मल नीट क्रैक करने के लिए करना पड़ता है किसी भी स्टूडेंट को। प्रॉपर डाउट्स लेने होते हैं, टेस्ट देना होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, वो करना पड़ेगा। कोचिंग डिसाइड नहीं करेगी सिलेक्शन। नेक्स्ट चीज़ की कोचिंग डिसाइड करते वक्त हम ये नहीं देखते कि हमारा टाइम ट्रैवल का कितना लॉस हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम रहते कहीं और उससे 1-2 घंटे दूर का कोचिंग ले लेते हैं, तो 1-2 घंटे तो जाने के लिए चाहिए, 1-2 घंटे आने के लिए चाहिए। बच्चे उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम जो उस 1-2 घंटे में पढ़ रहे हैं और वो 1-2 घंटा जब हम अपने घर पर स्टडी रूम में पढ़ रहे होंगे वो इक्वल हो। हाँ, हो सकता है किसी का अटेंशन पूरा प्रॉपर हो ड्यूरिंग ट्रैवल, बट मेजर स्टूडेंट्स का तो नहीं होता ना। तो आप अगर अपना टाइम सेव कर सकते हो तो करो। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं 1-2 घंटे दूर वाली कोचिंग भी, सेम कोचिंग 1-2 घंटे दूर वाली भी मिल रही थी, और सेम कोचिंग मेरे घर से 3-4 किलोमीटर्स दूर जहाँ मुझे 10-15 मिनट्स लगता है वो भी था। सेम कोचिंग थी बट ब्रांच अलग थी। तो मेरे दिमाग में भी आया था कि नहीं, वो अच्छा है क्योंकि वहाँ से वो मेजर ब्रांच है और वहाँ से ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं, बट यहाँ से भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे टाइम सेव करना है, तो वो दूर वाली कोचिंग को अवॉइड करके मैंने अपने नियर बाय वाला लिया। तो आप भी ये चीज़ें ध्यान में रखो। तीसरी चीज़ है हेल्थ। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सबको पता है कि कोटा जाते हैं बच्चे, वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, बट उस टाइम पे वो अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि घर से दूर रहना, बच्चों को आदत नहीं होती है घर से दूर रहना और वहाँ जाके प्रॉपर एक नए एनवायरनमेंट में पढ़ना, हॉस्टल का खाना और ये सब, इन सब की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और फिर वो हमारा ईयर ख़राब हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं और फिर प्रॉपर स्टडीज़ नहीं हो पाती, तो अल्टीमेटली वो सिलेक्शन को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए मैंने भी कोटा नहीं चुना था। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप एडजस्ट कर जाते हो किसी भी नई जगह और आपके इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, तो आप
ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्वाइन करने से पहले एक ये फैक्टर प्लीज़ सोचना कि हेल्थ वाला, क्योंकि होता है ऐसा कि जाने के बाद हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और फिर प्रॉपर स्टडीज़ नहीं होती। नेक्स्ट इसकी मटेरियल एंड जो भी टेस्ट वगैरह प्रॉपर शेड्यूल है वो सब कोचिंग का डिज़ाइन होता है और मोर और लेस सबका सेम ही मटेरियल होता है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। हाँ, टेस्ट में थोड़ा सा टेस्ट का लेवल होता है एक जो नीट की तरह सेट करना होता है। और मटेरियल की बात करें तो PYQs ही मेन चीज़ है, तो आप PYQs पे मेन फोकस करो, बाकी मटेरियल सेम होता है। तो रही बात अगर टेस्ट की, तो वो तो ऐसा भी हो जाता है कि हम टेस्ट सीरीज़ दूसरी कोचिंग की ले सकते हैं, लाइक एंड में जब फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ चल रही होती है तो वो बाय कर सकते हो, और करना भी चाहिए। लाइक अगर आप किसी एक कोचिंग में हो तो आपको दूसरे 1-2 और कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, जिससे आपको एक ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिले फाइनल टेस्ट सीरीज़ का, 2-3 वेरिएशंस मिल जाए तो करना भी चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। एंड यही सब था। फैकल्टीज़ तो सारी अच्छी होती है, सो यही सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी कोचिंग ख़राब या अच्छा नहीं होता है। सेकेंड चीज़ की आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह का ये सब आप देख लेना और अच्छे से कोचिंग डिसाइड कर लेना। और फिर कोचिंग डिसाइड करने का बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर ये नहीं सोचना कि यार मैंने ये वाला कोचिंग क्यों डिसाइड कर लिया, मुझे वो वाली कोचिंग डिसाइड चुननी चाहिए थी, मैं यहाँ पे तो ये है वो। फिर जो भी है आपको उसके साथ कोप अप करना होगा, मैनेज करना होगा। ऐसा हो भी जाता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर टीचर का समझ नहीं आ रहा होता अपनी कोचिंग में, तो उस चीज़ से ये मत देखो ना कि वो कोचिंग ख़राब है ना। आप उस चीज़ को ये सोचो कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, लाइक मुझे ये सब्जेक्ट इस टीचर से नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसको अब कैसे पढूँ, कैसे चीज़ें मैनेज करूँ कि वो मेरे को आ जाए। आप कोचिंग टीचर ये सब बंद करो, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका होना है। सो ये देखो कि कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ को अपनी ये जो जर्नी है इसके बीच में नहीं आने देना, और अल्टीमेटली सिलेक्शन इंश्योर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।